तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का मामला इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर तनाज़ा, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब आमने सामने। मरियम नवाज का कहना है गवर्नर अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज़ था मुस्तरद कर सकते थे। अरकान असम्बली भी सिफारिशें लेकर आते हैं लेकिन मैं किसी की नहीं सुनती। वाइस चांसलर्स के नामों पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। वाइस चांसलर्स की तैनाती के मामले पर मेरा कोई झगड़ा नहीं। ख्वाहिश है कि ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। वाइस चांसलर्स वो बने जो बच्चों को एक कौम बना सकें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी की जरूरत नहीं मुझे 2 करोड़ तो क्या 2 रुपए भी भेजे। किसी के पास सबूत है तो वो सामने लाए। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, दोनों सूरतों में उनके साथ हैं। £190 बिलियन रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म में 2 अक्टूबर तक तोसी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत कर दी। ये तासुर ना दें कि आप ताखीर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का बानी पीटीआई के वकील से मुकालमा। अदालत ने केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक नए जजेस कमेटी को बेंचेस की तश्कील से रोका जाए। पुरानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी को बहाल किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक और आइन के मुनाफी है। तरमीमी ऑर्डिनेंस अदलिया की आज़ादी सल्ब करने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त में मौक़िफ़, दरख्वास्त में विफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। खत में लिखा, जस्टिस याहिया अफरीदी को कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया अफरीदी के माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया इंतहाई सख्त था। कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। चीफ जस्टिस काजी फजीसा के खत का मतन। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। फौरी तौर पर तकरीबन $1 अरब जारी होंगे। IMF की MD क्रिस्टलाइना जॉर्जिया ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की सदारत की। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी इसी माली साल आएगी। पाकिस्तान को $7 अरब की रकम 37 माह में अक़सात में मिलेगी। पहला इक़्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। MD IMF क्रिस्टलाइना जॉर्जिया की पाकिस्तान को मुबारकबाद, कहा पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आ रही है। इस्लाहात के बाइस पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त हम पर गामज़िन है। महंगाई में कमी आ रही है। वज़ीर आज़म का $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इज़हार। इंशाअल्लाह ये आखिरी प्रोग्राम होगा। माशी इस्लाहात का निफाज तेजी से जारी है। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह वर्ल्ड बैंक की वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात की तारीफ। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगाने का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम के लिए अपनी तरजीहात वाज़े तौर पर सामने रखी। हम मुल्क की तरक्की के पार्टनर हैं। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी के लिए टेक्नोलॉजी, इल्म और माली ताउन पर फोकस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया।
शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रिजविक में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, शदीद फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज हलाक। फोर्सेज ने ख्वारिज की मौजूदगी के इतला पर कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान असला, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज फोर्सेज पर हमलों, बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन की तारीफ। कहा, दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से ख्वारिज का अनकरीब मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आज़म ने कश्मीर और फ़लस्तीन का मामला आलमी फ़ोरम पर उठा दिया। सलामती काउंसिल के मुबाहिस से लीडरशिप फॉर पीस में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इसराइल को इसके जुराइम का जवाबदेह होना पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा है। तनाज़ात हल न करने से हमारा मुस्तक़बिल तारीक हो सकता है। दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी सलामती और अमन के लिए खतरा बन रहे हैं। पाकिस्तान ने क़ौम मुत्तहिदा में भी ये मामला उठाया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, पाकिस्तान अफगान अवाम के फलाह बहबूद के लिए फिक्रमंद है। कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान एक मुस्तहकम, पुरअमन और खुशहाल मुल्क रहे। मुज़ाकरात और बातचीत से दोनों ममालिक अपने अवाम की खुशहाली के लिए काम कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी किसी शख्स के हक या खिलाफ नहीं। हमारी जमात अदालती रिफॉर्म्स चाहती है। हम आईनी अदालत की हिमायत करते हैं। इसमें तमाम सूबों को नुमाइंदगी मिलेगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टी का मुतालबा था आईनी अदालतें हों ताकि अवाम को जल्द इंसाफ मिले। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे लोग अदालती निज़ाम पर दब्बा है। इनको साबिक चीफ जस्टिस ना कहा जाए। PTI का वफद आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। दोनों जमातें मुजव्वज़ा आईनी तरामीम से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगी। मुलाकात में दोनों पार्टियों की लीगल टीम्स की शिरकत मुतवक्के। आईनी तरामीम पर दोनों जमातों ने एक साथ चलने के अज़्म का इज़हार किया था। वज़ीर आला पंजाब ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने बस में सफर भी किया। लाहौर में सेहत के लिए नए रूट्स पर 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। बहावलपुर और रावलपिंडी में भी एक डबल डेकर बस का इजाफा किया जाएगा। मुल्तान और फैसलाबाद में भी सेहत के लिए डबल डेकर बस सर्विस शुरू होगी। मरीम नवाज का कहना है, पंजाब में मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म के लिए मजीद नई, जदीद और माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई।